यहाँ पर 60 माइनस 6 54% के प्रॉफिट में आए यहाँ पर आप एक स्टॉक में। अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं एंड अगर आपके पास एक बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है तो यानी कि आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड रैंडम ट्रेडिंग करना स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कारण है लॉस का। जो भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है या फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, वो लोग हमेशा या तो एक अपनी एक स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं या फिर अपने सेटअप पर। उनको पता होता है कि कहाँ हमको एंट्री लेनी है, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड कहाँ हमारा टारगेट रहेगा। सारी चीज़ प्री डिफाइन होती है एंड रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। तो आप लोगों के पास भी अपनी एक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए कि कितना हमको स्टॉप लॉस लेना है, कितना हमारा टारगेट रहेगा, कहाँ हमारी एंट्री रहेगी एंड कहाँ हमारी ट्रेड अगेंस्ट में जाएगी हमारे, तो कहाँ हमको एग्जिट लेना है। तो ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है एंड ये सारी चीज़ें आती हैं एक सेटअप या फिर स्ट्रैटेजी से। तो या तो आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हैं या फिर किसी की दी हुई स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैं आपको एक स्ट्रैटेजी अभी प्रोवाइड करूंगा या फिर और लोग भी यूट्यूब पर देते हैं, उस स्ट्रैटेजी पर काम कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी पर काम करने से पहले आपको देखना पड़ेगा वो स्ट्रैटेजी वाकई चलती है या नहीं। उसको आप खुद बैक टेस्ट करिए, समझिए स्ट्रैटेजी को, कितना रिस्क रिवॉर्ड है, कितना स्टॉप लॉस है एंड कितने टाइम से वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कितने साल से उसका रिजल्ट कैसा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप एक ट्रेड प्लेस करें उससे पहले। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है एंड मैं आप लोगों के सामने बैक टेस्ट करके बताऊंगा कि वो स्ट्रैटेजी कितना टाइम काम करती है, कितने टाइम काम नहीं करती, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्क्रीन पर। एंड जो लोग भी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि रैंडम ट्रेडिंग करने से अच्छा है कि सेट ऑफ रूल्स के साथ ट्रेड करना। तो आइए इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं एंड सारे रूल्स को स्क्रीन पर देखते हैं। तो हम यहाँ हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी एंड थोड़ा सा मैं स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके ही बताऊंगा। तो अगर आप जल्दी में हैं तो इस वीडियो को अभी मत देखिए, आराम से सेव कर लीजिए, आराम से देखिएगा, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के देगी। तो आराम से देखिए, सीखिए, समझिए एंड बाकी फिर डिसीजन आपका है कि इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है कि नहीं करना। ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी वो आपको कॉमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहला रूल जो है कि ये स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ स्टॉक्स में ही यूज़ करनी है, ओनली फॉर स्टॉक्स। ठीक है, इसको इंडेक्स पे यूज़ नहीं करना है, नॉट फॉर इंडेक्स। ठीक है, ये दो रूल हो गए पहले तो। फिर तीसरा रूल है कि हमारा ये सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही यूज़ करना है, जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं हमारे निफ्टी 50 के उसी में यूज़ करना है। चौथा रूल है कि हमारे इसमें इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए हमको क्या क्या इंडिकेटर्स लगेंगे। इसमें सिर्फ दो इंडिकेटर्स लगेंगे, वो की हैं दो EMA हम यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि पहला EMA हमारा रहेगा 225 का एंड दूसरा EMA रहेगा 45 का। बस सिंपल से यही रूल्स हैं और कोई रूल्स नहीं है एक्स्ट्रा। हमें ये स्ट्रैटेजी सिर्फ स्टॉक में यूज़ करनी है, इंडेक्स में यूज़ नहीं करनी है, निफ्टी 50 के स्टॉक में यूज़ करनी है एंड दो EMA के साथ यूज़ करनी है, 225 और 45। तो चलिए अब हम समझते हैं। तो अभी हाल फिलहाल मेरा ये क्या खुला हुआ है, ये निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं चार्ट ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, जैसा कि मैंने बोला है स्टॉक में यूज़ करना है, तो टाटा मोटर्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन हो गया है एंड एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई कॉल रिकमेंडेशन नहीं है, टाटा मोटर्स सिर्फ एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या है, स्ट्रैटेजी को समझते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है कि हमको डेली टाइम फ्रेम पर आना है, तो ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब दूसरी चीज़, हमको इंडिकेटर्स पे आना है, ये रहा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में हमको क्या सर्च करना है, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो पहले नंबर पर आ रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर इसको सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पर हमको यहाँ पर करना है 225 का EMA यूज़ करेंगे हम। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये 225 का EMA लग गया है। एक EMA हमको और यूज़ करना है। ठीक है, एक EMA इसको ही मैं Ctrl+CV कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लिया हमने इसको। ये वाली EMA को मैं नाम दे देता हूँ, नाम नहीं देना सॉरी, इसकी सेटिंग चेंज करके 45 कर लेता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसका कलर हो जाएगा ऑरेंज। तो हमारा जो ऑरेंज वाला EMA है वो है 45 का, जो ब्लू वाला EMA है वो है 225 का। दो EMA यूज़ करने हैं हमें, ये दो EMA आ गए। चलिए पहले हम चीज़ समझते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए। सबसे पहले हमको डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड एनालाइज करना है, ये मैं शायद आपको बताना भूल गया। तो हमको ट्रेंड एनालाइज कब कहाँ करना है, डेली टाइम फ्रेम पर। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, ट्रेंड को डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, हमको एंट्री किस टाइम फ्रेम पर लेनी है, एंट्री ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, मतलब कि 1 घंटे के
चार्ट के अंदर हमको एंट्री प्लान करनी है और डेली के अंदर हमको सिर्फ ट्रेंड देखना है, कैसे ट्रेंड डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो हमको ट्रेंड देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं ये चीज़ हटा देता हूँ कि हमारा 45 मूविंग एवरेज जो है वो 225 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया मैट हो रहा है, इस जगह ये आ गया ऊपर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, प्राइस भी 45 के ऊपर होना चाहिए। पहली कंडीशन में 225 के ऊपर 45 है और 45 EMA के ऊपर प्राइस है, तो यहाँ पर हो गया ये। तब तक ये 45 के ऊपर रहता है डेली पर, तब तक हमारी एंट्री वैलिड है। जब ये 45 के नीचे आ जाएगा डेली टाइम फ्रेम पर, तब हम इस स्ट्रैटेजी को काम नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पर 45 के नीचे गया, किसी भी कैंडल ने अच्छा खासा क्लोज कर दिया, हम वहाँ पर ये इस स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं करेंगे। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ सिर्फ इसी वक्त करना है जब 45 to 25 के ऊपर हो एंड प्राइस भी 45 के ऊपर हो। तो एंट्री के लिए हमको जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। ये मैं डेट मैच कर लेता हूँ, ये डेट है 17 अप्रैल 2023, 17 अप्रैल 2023। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आएंगे हम, 1 आवर, और 17 अप्रैल 2023 का चार्ट लगाएंगे। अप्रैल 17 यहाँ से, क्योंकि हमारी कंडीशन मैच होना चालू हुई थी। तो ये देखिए, ये वो लाइन डेली टाइम फ्रेम पर जो हमने मार्क करी थी वही लाइन है ये। तो अब एंट्री का क्राइटेरिया क्या है, देखिए, जब भी प्राइस 45 के नीचे आए एंड प्राइस जब इसको क्रॉस करके 45 के ऊपर जाए, हमको तब एंट्री प्लान करनी है। सिंपल, वहाँ हमारा यहाँ पर एंट्री हो जाएगी जैसी प्राइस ने ऊपर कैंडल क्लोज करी, और नीचे की साइड हमारी स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे स्टॉप लॉस कितने % का स्टॉप लॉस रहेगा, 1.5% का स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपल सी चीज़। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1.5% का 1.5% का हमारा SL रहेगा, और हमारा टारगेट कितना रहेगा, टारगेट रहेगा कम से कम 5% का। तो ये कितने रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड हुई, ये ट्रेड हुई आपकी, ये ट्रेड हुई आपकी 1:3 से भी ज़्यादा की हुई, बट हम 1:3 समझेंगे इसको, 1:3 की ट्रेड हुई। 1.5% का SL, लेकिन आपका टारगेट जब हिट हो रहा है वो हो रहा है 5%, तो 1:3 की ये ट्रेड होती है हमारी। तो मेरे ख्याल से आपको एंट्री समझ में आ गई होगी कि हमको कैसे प्लान करनी है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जब भी कोई कैंडल 45 के नीचे आए और नीचे आके जब भी 45 को ऊपर की साइड क्रॉस करे, हमको बस वहाँ पर एंट्री लेनी है उस वाले कैंडल पर, और नीचे 1.5% का हमें SL लगाना है। तो चलिए स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हमारी ट्रेड जो बनती है वो बनती है इस जगह, प्राइस यहाँ पर नीचे आया और यहाँ से प्राइस ने ऊपर की साइड क्रॉस किया, हमारी एंट्री इस ग्रीन कैंडल पर बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल पर हमारी एंट्री बनी, प्राइस नीचे आया ही नहीं उसके बाद, और हमारा टारगेट जो था 5%। प्राइस तो फिलहाल बहुत ऊपर गया है, 8-10% तक, हमने 5% पे ही बुक करना है इसे। 5% पे हमने यहाँ बुक कर लिया, पहला टारगेट अचीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम ट्रेड में। अब कब एंट्री मिली हमको, इस जगह टारगेट। दूसरी ट्रेड हमें मिलती है इस जगह, यहाँ पर एक रेड, मतलब कि ये देखिए आप, रेड कैंडल ने क्लोज किया, फिर ग्रीन कैंडल ने इसने यहाँ पर क्लोज दिया ऊपर। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर क्लोज दिया हम यहाँ एंट्री ले लेंगे इस जगह। यहाँ से हमको टारगेट पहले जाता है हमारा 3% तक, लेकिन हम 3% पे 2.5% पे निकलेंगे नहीं, हम निकलेंगे सीधे 5 पर। फिर नीचे प्राइस आता है कहाँ तक, आपको -1%, -1.23% तक नीचे आया, लेकिन स्टॉप लॉस लिया नहीं, 1.5% की स्टॉप लॉस। और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है सीधा, आपको दिख रहा होगा। फिलहाल प्राइस तो ऊपर गया है, लेकिन हमको ऊपर नहीं जाना है, हमको सिर्फ 5% पे ही एग्जिट करना है। ठीक है, 2 टारगेट अचीव 5-5% के। आगे बढ़ते हैं, चलिए, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, यहाँ पर हमारी तीसरी ट्रेड बनती है। तीसरी ट्रेड पर प्राइस यहाँ नीचे आया, आपको मार्क करके दिखा देता हूँ वरना आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे। यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर प्राइस क्रॉस करके फिर से ग्रीन कैंडल बनाई। ठीक है, हमको एंट्री यहाँ पर ही लेनी है, इस ग्रीन कैंडल पे हम एंट्री ले लेंगे, और इस ग्रीन कैंडल पे लेंगे, सीधा हमारा बनता है 5%। 3 टारगेट हमारे हिट हो गए 5-5% के, 15% आपको मिल गए हैं। अब हम आते हैं SL की साइड, हमारे SL भी हिट होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रॉफिट ही बुक करते रहेंगे। यहाँ पर हमारी ट्रेड पंच हुई, कहाँ पर हुई हमारी ट्रेड पंच,
इस वाली ग्रीन कैंडल पर, इस ग्रीन कैंडल पर प्राइस क्योंकि यहाँ से नीचे आया, यहाँ नीचे से फिर ऊपर गया, यहाँ हमारी ट्रेड प्लेस हो गई। और ट्रेड प्लेस होने के बाद यहाँ पर क्या टारगेट मिला कि नहीं मिला देखते हैं। ओ वाह, यहाँ भी टारगेट मिल गया भाई, पता नहीं कितनी हो गई, 3 4 चौथी ट्रेड है जो हमारी प्रॉफिट में गई। ठीक है, तो हम 20% हो गए। फिर हमारी अब एसएल की गिनती शायद मेरे ख्याल से यहाँ शुरू हो गई थोड़ी बहुत, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ज़िगज़ैग हुआ होगा यहाँ। पहला, अब यहाँ पर ये ट्रेड पर हम आए, ये आपको क्लियर ही दिख रहा है, ये एसएल होगा, एक एसएल। ठीक है, दूसरी ट्रेड हमारी कहाँ बनती है, दूसरी ट्रेड फिर यहाँ बनी, क्यों, क्योंकि प्राइस अभी ये हमारा क्या बोलते हैं 45 EMA अभी 200 के ऊपर है, इसलिए हमको एंट्री वैलिड करनी पड़ेगी, लेना पड़ेगा। जब तक EMA अगर ऊपर है 225 के 45, तो हमें एंट्री लेनी पड़ेगी। जिस टाइम भी यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पर ये वाला EMA 45 225 के नीचे आ गया, यहाँ कोई हमारी एंट्री वैलिड नहीं है, यहाँ हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, 0 ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैलिड है, तो हमारा एक स्टॉप लॉस हो गया। कहाँ पर हुआ हमारा पहला स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस पहला यहाँ पर हुआ हमारी एंट्री। दूसरा स्टॉप लॉस हमारा मेरे ख्याल से यहाँ गया होगा, वो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो स्टॉप लॉस दिख ही रहा है। फिर हमारी कोई एंट्री नहीं बनी, तो हमारे 2 4 टारगेट हो गए, 2 स्टॉप लॉस हो गए। तो आप याद रखना, याद नहीं रखेंगे तो मैं लिख देता हूँ, रुकिए, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कितने हमारे 4 टारगेट्स और 2 स्टॉप लॉस। ठीक है, अब हम आते हैं आगे हम आते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारी एंट्री कहाँ प्लान होती है, हमारी एंट्री यहाँ प्लान होगी, इस जगह। तो अब हम देखते हैं यहाँ टारगेट हुआ अचीव कि नहीं हुआ। 2.5 3 3.5 4 हो 3.5 4% के बाद प्राइस आया नीचे 1.5% यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस चला गया। 3 स्टॉप लॉस 3 टारगेट हाल फिलहाल हमारे। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस गया, ये वाला जो पॉइंट था ये भी दिख रहा है। तो वेट, 4 स्टॉप लॉस 4 टारगेट हमारे। ठीक है, 4 स्टॉप लॉस कैसे, क्योंकि मैंने ये वाला भी काउंट कर दिया। तीसरा स्टॉप लॉस मेरा हमारा कहाँ पर गया, यहाँ पर एंट्री थी, यहाँ चला गया। ठीक है, दूसरा स्टॉप लॉस हमारा यहाँ एंट्री ली होगी हमने, यहाँ चला गया। तो हमारे 4 स्टॉप लॉस 4 टारगेट हो चुके हैं अभी तक। अब हमारा ट्रेड बनता है कहाँ पर, इस जगह, प्राइस ऊपर है, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, बताने की ज़रूरत नहीं, टारगेट अचीव है। ठीक है, फिर हमारा तो कितने हो गए 5 टारगेट 4 स्टॉप लॉस। फिर हमारा ट्रेड कहाँ बनता है, ट्रेड हमारा बनता है इस जगह, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा टारगेट अचीव 5%। 6 टारगेट अचीव हो गए हमारे, यहाँ लिख लेता हूँ, और 4 स्टॉप लॉस, 6 टारगेट 4 स्टॉप लॉस। फिर हमारा ट्रेड कहाँ बनता है, फिर हमारा ट्रेड बनता है इस जगह, कहाँ पर, इस जगह, यहाँ पर भी हमारा टारगेट अचीव है। ठीक है, 5%, कितने हो गए टारगेट हमारे, 7 टारगेट 4 स्टॉप लॉस। फिर हमारा ट्रेड कहाँ बनता है, फिर आपको दिख रहा होगा हमारा ट्रेड बनता है इस जगह, यहाँ पर भी टारगेट अचीव है, आपको दिख ही रहा है 9% 10% जा रहा है, लेकिन हमको तो 5 ही लेना है। कितने हो गए, 8 टारगेट। ठीक है, फिर हमारा ट्रेड कहाँ बनता है, फिर हमारा ट्रेड बनता है इस जगह, यहाँ पर भी 5% आ गया आराम से, 11% गया है, लेकिन हमको 5 ही लेना है, आप 11 मत देखिए। ठीक है, कितने हो गए हमारे टारगेट, 9 टारगेट। फिर हमारा ट्रेड कहाँ बनता है, इस जगह, यहाँ के फिर से 5% तो दिख ही रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कितने टारगेट हो गए हमारे, 10। फिर हमारा ट्रेड कहाँ बनता है, फिर हमारा ट्रेड बन रहा है इस जगह, इस जगह भी हमारा 5% से ऊपर निकल गया टारगेट। कितने टारगेट हो गए हमारे, 11 टारगेट और 4 स्टॉप लॉस।
और यहाँ पर भी हमारा एक ट्रेड बना है, ये देख लेते हैं लास्ट में हमारा। ये यहाँ पर इस कैंडल ने इसको बाइंग दिया और इस कैंडल के बाद हो 5% आ गया टारगेट यहाँ पर भी हमारा अचीव। तो यहाँ पर भी हमारा 12 टारगेट 4 स्टॉप लॉस। तो अब आप कैलकुलेट करिएगा यहाँ पर कितनी, और यहाँ पर ये वही लाइन है आपको दिख रही होगी, सॉरी, यहाँ पर हमारी ये वही लाइन है जो मैंने मार्क करी थी डेली टाइम फ्रेम पर। अब हम आ जाते हैं डेली। अब यहाँ पर ये लाइन क्यों मार्क हुई थी अब मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर ये लाइन मेरी इसलिए मार्क थी क्योंकि यहाँ पर इस जगह अब हमारी ट्रेड अनवैलिड हो जाएगी। इस जगह डेली टाइम फ्रेम पर 45 के नीचे ये प्राइस आ गया। जब तक प्राइस 45 के ऊपर है हम सिर्फ तब तक ही काम करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। जैसे ही प्राइस 45 के नीचे आ गया, क्लोजिंग दे दी अच्छी खासी, हम निकल जाएंगे। फिर हम आएंगे कब, जब फिर से प्राइस 45 के ऊपर आएगा डेली टाइम फ्रेम पर, तब हम 1 आवर के अंदर आके काम करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया। तो ये है सिंपल सी स्ट्रैटेजी। मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया एंड वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। एंड यही मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स में ट्रेड किया है एंड काफ़ी सारे स्टॉक्स में आप बैक टेस्ट भी किया है। आप भी कर सकते हैं, जो भी रूल्स थे मैंने आपको समझा दिए। तो हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि हमारे कितने एसएल हुए हैं और कितने हमारे टारगेट थे। 12 टारगेट 4 स्टॉप लॉस, 12 टारगेट अचीव करें 4 स्टॉप लॉस। तो 12 टारगेट जो अचीव करे हो 5% का एक टारगेट था हमारा, ठीक है। तो हमारा अगर 12 टारगेट हमने अचीव करे हैं तो 12 इंटू 5 ये हो गया 60% का रिटर्न यहाँ पर, तो 60%। और 4 स्टॉप लॉस हमारे गए हैं, तो 4 स्टॉप लॉस के हिसाब से हमने कितना लॉस दिया है, 4 इंटू 1.5% का हमने लॉस दिया है ना। तो 1.5 इंटू 4 तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, 6% का हमारा एसएल जो गए हमारे स्टॉप लॉस। तो फिर भी आप नेट कितने प्रॉफिट में आए, यहाँ पर 60 माइनस 6 54% के प्रॉफिट में आए यहाँ पर आप एक स्टॉक में। यानी कि आप देख रहे हैं 54% का रिटर्न। तो मतलब अगर आप एक साल में 6 महीने में ऐसा रिटर्न निकाल लें सिर्फ एक स्टॉक में, बाकी स्टॉक्स में भी आप काम कर सकते हैं। एक बार आप 3 स्टॉक्स में भी एंट्री ले सकते हैं अगर आपको मिलती है तो 50% का रिटर्न निकल रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, ट्रेंडिंग सेटअप्स पर काम करती है। एंड इसको आप खुद से ही बैक टेस्ट करिएगा, समझिएगा कितना काम कर रही है, कौन से स्टॉक में काम कर रही है, कौन से में नहीं कर रही। एंड मैंने जितना हो सकता था मैंने आपको सारे रूल समझा दिए, बता दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस चीज़ें समझ आई हो एंड ये स्ट्रैटेजी भी पसंद आई हो। तो अगर इसी तरह की स्ट्रैटेजी आपको देखनी है एंड समझना है प्राइस एक्शन को और स्टॉक मार्केट में किस तरह से काम करा जाता है, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक तरीका है स्टॉक मार्केट में काम करने का। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर सिर्फ ऐसे ही बन सकते हैं। अगर आप रैंडम ट्रेड करेंगे तो आई गारंटीड कभी नहीं बन पाएंगे हम। तो अपन को सिर्फ स्ट्रैटेजी और सेटअप पर काम करना है, हमको सिस्टम से काम करना है। कहाँ हमारा टारगेट है हमें पता होना चाहिए, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस है हमें पता होना चाहिए। तो सारी चीज़ प्री डिफाइंड है, सारे रूल्स हमें डिफाइंड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको यहाँ पर हेडेक ही नहीं होगा। आप एंट्री वन बनाओगे, आप स्टॉप लॉस डाल दोगे, पता है ना 1.5% का ऐसे ले जाएगा और पता है फिर बाद में ट्रेड आएंगी उसमें हमारा 5% का टारगेट अचीव होगा। तो आपको दिमाग से आप स्टेबल होगे, माइंड बहुत ज़रूरी है, माइंड स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपको सारी चीज़ें समझ आई हो। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियो के लिए। थैंक यू।